कि अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ उनके दुश्मनी कहेंगे राजनीतिक तौर पर, चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने धन्यवाद जताया। दरअसल जब चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जब नगीना सीट से चुनावी मैदान में थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद का खुला समर्थन किया था और कहा था कि चंद्रशेखर आजाद का वो समर्थन कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि इंडिया दल को चंद्रशेखर आजाद को टिकट देना चाहिए था। ये बात रखी थी खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर को टिकट ना देना अखिलेश यादव की गलती है, जो उन्हें भारी पड़ेगा। हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद सांसद पद तक पहुंच जाए और उसमें अखिलेश का नुकसान होगा। अगर समर्थन दे दी तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन समर्थन नहीं दिया क्योंकि चंद्रशेखर की डिमांड थी कि वो अपनी पार्टी चुनाव चिन्ह से ही चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की शायद खबरों के अनुसार ऐसी डिमांड थी कि चंद्रशेखर सपा के टिकट से चुनाव लड़े, जैसे चुनाव लड़ी थी पल्लवी पटेल, तो वो उनकी डिमांड थी। अब चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट में क्या लिखा है यहां पर अगर आप पढ़े तो हम आपको पढ़ाते हैं और जूम कर देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर कांशीराम साहब जी की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को मजबूती प्रदान करने हेतु लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद की कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र 65 से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आजाद समाज पार्टी कांशीराम का समर्थन किया जाता है। अतः गोरखपुर मंडल के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से अपील की जाती है कि मान्यवर कांशीराम यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जिताने में तन मन धन का सहयोग करें, हर तरीके से सहयोग करें। उन्होंने यहाँ पर ये बात रखी है, तो ये बड़ी मांग कर दी है यहाँ पर इनके साथी ने। और अगर आप देखें तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का कुशीनगर लोकसभा 65 से अपना समर्थन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी यानी मुझे दिया, जिसके लिए एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिला, जो अखिलेश और मायावती के लिए मुसीबत है, क्योंकि हो सकता है कि कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से चंद्रशेखर ने डिमांड करी है, अगर दलित मतदाता और अल्पसंख्यक मतदाता और मुस्लिम मतदाता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जाते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का दबदबा वहां पर बन सकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य फिर आगे आ सकते हैं, तो वो चांसेस उनके लिए बेहतर बन सकते हैं, वो विकल्प उनके लिए बेहतर बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना ही परिवार नहीं संभाला जा रहा। देखें तो अखिलेश यादव की इस वक्त सबसे बड़ी मजबूती क्या है, सबसे बड़ी मजबूती है उनका परिवार, कि चाचा शिवपाल साथ में है, पत्नी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, भाइयों की बात कर ले सभी लगभग साथ ही हैं। अगर प्रतीक यादव तो खैर राजनीति में एक्टिव है ही नहीं, एक अपर्णा यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अखिलेश यादव की ताकत है। लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नई पार्टी है, आप उसमें जरा सोचिए कि अगर इनके साथ इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बदायूं से सांसद रही हैं, सपा का एक किला जिस किले को फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगाया, नहीं जीत पा रही थी, वो किला जिता कर दिया संघमित्रा मौर्य ने। और उसके बाद अगर हम देखें तो उनका बेटा जो ऊंचाहार सीट पर लगातार अच्छा समर्थन प्राप्त करता रहा है, नंबर 2 पर रहा है हमेशा, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर बड़ा दाव चल सकते थे। लेकिन जब परिवार ही इनका साथ नहीं दे रहा तो आप खुद सोचिए कौन इनका साथ अभी दे रहा होगा। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस वजह से साथ दिया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका साथ दिया था। हम आपको पोस्ट भी दिखा देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर मिल जाता वो पोस्ट, तो जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पोस्ट किए गए थे, जब नगीना सीट पर चुनाव होना था, शायद 19 अप्रैल पहले चरण की वोटिंग उसमें हुई थी, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर तब माहौल था। अभी हाल फिलहाल में बहुत पोस्ट किए गए हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ये बात तो है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ लिखा था कि वह चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा या सपा या फिर भाजपा में क्यों नहीं गए। अगर वहां जाते तो हो सकता था कि कुशीनगर सीट से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता, लेकिन उनका चुनावी मैदान में आगे ना जाना, सवाल बनना है कि भाई वहां जाना चाहिए था, इन्हें आगे चुनावी मैदान में लड़ाई लड़नी चाहिए थी। वो सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उनका वहां ना जाना भी एक विषय अपने आप में चर्चित विषय माना जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर एक विषय बनना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, हम अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी चुनाव चिन्ह पर कि किस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात कंफर्म है। अपने बेटे को समर्थन नहीं दे रहे, ये बात भी कंफर्म है। और सबसे पहले आप ये देखिए इनका चुनाव चिन्ह कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नमूना पत्र ईवीएम मशीन में जो होगा वो छठे नंबर पर अपने आप को दिखा रहे हैं। 1 जून को छठवां खाना गन्ना किसान के सामने वाला है बटन दबाना। तो इनको जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो है गन्ना किसान के सामने, गन्ना किसान। और इससे पहले तो आरएसएसपी की बात कर रहे थे, यानी ये बात साफ है कि इनका नामांकन कबूल हो गया है। पहले ऐसा लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर नामांकन रद्द होता है तो ये अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को आगे कर देंगे। इस मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पोस्ट क्या किया था ये जरा देख लीजिए। 22 घंटे पहले का ही इनका ये पोस्ट है शायद, करीब करीब जो तारीख इसमें दी है, हाँ ये अगर आप देखें 17 मई, कल का ही ये पोस्ट, कल दिन के 1:49 का। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र 65 से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया हूं, जिसमें हमें चुनाव चिन्ह गन्ना किसान मिला है तथा आप सभी क्षेत्रवासियों तथा कुशीनगर के सभी जनता जनार्दन तथा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि इस चुनाव चिन्ह गन्ना किसान को कुशीनगर के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का काम करें। 1 जून को याद रखें छठवां खाना, यानी कि जो खाने होते हैं उसमें छठवें नंबर पर गन्ना किसान के सामने वाला बटन दबाना है और भारी मतों से विजय बनाए। आपका अपना स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये इनको चुनाव चिन्ह मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य को इस इलेक्शन में। पहले तो बीएसपी के, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार इनकी एक अलग अग्नि परीक्षा है। इस बार पता चलेगा कि लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को पसंद करते थे या जिस पार्टी के साथ ये रहते थे। जैसे बीएसपी के साथ रहते थे तो लोग बीएसपी को पसंद करते थे, या जब भाजपा के साथ आए तो लोग भाजपा को पसंद करते थे, या जब सपा के साथ गए तो लोग सपा को पसंद करते थे। लेकिन इस बार जो इनकी खुद की पार्टी है आरएसएसपी, उससे पता चलेगा कि इनको लोग कितना खुद पर्सनली यहाँ पर पसंद करते हैं। तो वह एक चर्चा का विषय रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम बातें भी और निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बात आ गई इनके चुनाव चिन्ह की, पार्टी चुनाव चिन्ह की। लेकिन कुशीनगर लोकसभा सीट का अगर हम समीकरण देखें तो ये हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, खैर वो भी देख लेते हैं कि कुशीनगर लोकसभा सीट पर क्या समीकरण है। फिलहाल अगर हम देखें तो वहां के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इनके एनडीए साथियों का दबदबा है। जिसमें निषाद पार्टी की बात कर ले, खड्डा जो सीट है उसमें निषाद पार्टी जीती थी, विवेक आनंद पांडे, और बाकी जो पडरौना हो गई जिसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बार विधायक रहे, कुशीनगर हो गई वहां से बीजेपी के पंचानंद पाठक, और बाकी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक। यानी कि इस समय इस क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है, यानी इंडिया अलायंस भी इतना ज्यादा भारी आगे नहीं है। और 2019 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी के विजय कुमार दुबे को 5,97,000 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के एनपी कुशवाहा को 2,59,479। सपा बसपा साथ में थी और आरएलडी भी साथ में थी। तब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का हिस्सा नहीं थे, न ही बसपा का हिस्सा थे, तब वो भाजपा के साथ थे। इसी वजह से इतना बड़ा समर्थन यहाँ पर विजय कुमार दुबे को मिल गया था। और जो विजय कुमार दुबे की जीत हुई थी वो 3,37,560 वोटों से हुई थी। मतलब जितना सपा कैंडिडेट को मिला नहीं, उससे ज्यादा वोटों से तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा तो विजय कुमार दुबे को बहुमत मिला था। अब बात करें जब सपा बसपा अलग थी और 2014 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का हिस्सा थे, तब आप आंकड़ा देखिए, तब बीजेपी के राजेश पांडे जीते जरूर थे, उनको 3,70,051 वोट मिले थे। तब कांग्रेस के रतनजीत प्रताप नारायण 2,84,000 वोट पाए थे, और बसपा के डॉक्टर संगम मिश्रा 1,32,000 और सपा के राधेश्याम सिंह 1,11,000। टोटल जो बहुमत का आंकड़ा था बीजेपी प्रत्याशी का वो था 85,540। 85,540 बहुमत का आंकड़ा था बीजेपी के प्रत्याशी का। जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के साथ थे तो 3,37,000 था, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ थे तो 85,000 था। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इस सीट से चुनाव लड़े थे तब कितना आंकड़ा था, अब वो देखिए, वो बहुत दिलचस्प है, वो और ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि तब स्वामी प्रसाद मौर्य 2009 में चुनाव लड़े थे तो भारतीय आम चुनाव कुशीनगर सीट 2,23,000 वोट पाए थे, तब कांग्रेस के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह। ये तस्वीर आप देखिए, रतनजीत प्रताप नारायण सिंह के, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और गृह मंत्रालय पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, तो उनको जीत मिली थी इस सीट से। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब चुनाव लड़े थे उनको जो जीत मिली थी वो मिली थी उनको जीत नहीं मिली थी, उनको 2,02,860 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रत्याशी को 2,23,000 वोट मिले थे। बीजेपी के विजय कुमार दुबे जो 2019 में
वोट पाए हैं 5,97,000 का, मतलब 10 सालों के इंतजार के बाद उनको बहुमत मिला, इतना तगड़ा प्रचंड बहुमत। तब स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ 21,094 वोटों से हारे थे, 21,094 वोटों से। तब बसपा के लिए खास बात यह थी कि तब ये मंत्री पद पर भी थे, उस समय बसपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और मायावती के बड़े खास माने जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष पद तक की भूमिका में आए थे, और उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी, तो इतना इतना क्लोज आंकड़ा गया था। लेकिन इस बार बहुत उलट होने वाला है, बहुत उलट फेर होगा आंकड़ों में, क्योंकि कुशीनगर सीट पर भी इस बार अच्छा कैंडिडेट सपा ने भी उतारा है, भाजपा ने भी उतारा है, लेकिन चर्चा हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की। कहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात ना हो जाए, अगर ऐसा होगा तो नुकसान होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का। क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी में वापस जाना चाहिए? तो इस लाइव सेशन को लाइक करें ताकि पता चले कि कितने लोग चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती एक बार फिर से मिलकर साथ में काम करें, और साथ में काम करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा।